बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक साधु अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही शांत, दयालु और धर्मपरायण थे। साधु प्रतिदिन नदी किनारे जाकर ध्यान लगाया करता था और उसकी पत्नी घर का कामकाज संभालती थी। दोनों का जीवन सादा था, पर संतोष से भरा हुआ था। एक दिन की बात है। साधु नदी किनारे ध्यान में लीन था। तभी उसकी नजर पानी के पास पड़ी एक छोटी सी हरकत पर पड़ी। उसने देखा, एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूबने वाला है। साधु का हृदय दया से भर गया। उसने झट से हाथ बढ़ाया और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही उसने बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। साधु ने दर्द से हाथ झटक दिया और बिच्छू फिर से पानी में गिर गया। लेकिन साधु ने हार नहीं मानी। उसने फिर हाथ बढ़ाया, बिच्छू को बचाने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर उसे डंक मार दिया। इतने में साधु की पत्नी भी वहां आ गई। उसने यह दृश्य देखा और बोली, प्रभु, ये बिच्छू तो आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसे मरने दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, प्रिय, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दया करना। यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? पत्नी साधु की बात सुनकर चुप हो गई। उसे अपने पति की करुणा और सहनशीलता पर गर्व हुआ। साधु ने एक डंडी की मदद से बिच्छू को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल दिया। फिर साधु बोला, देखो, संसार में हर प्राणी का अपना स्वभाव होता है, किसी का बुरा, किसी का अच्छा, लेकिन हमें अपने अच्छे स्वभाव को दूसरों की बुराई के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्ची मनुष्यता है। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, आपने आज मुझे सच्चे धर्म का अर्थ समझा दिया। उस दिन के बाद से गांव में लोग साधु को दयालु बाबा कहने लगे और उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। बुराई करने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, पर सच्चा मनुष्य अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ता। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों के व्यवहार के अनुसार अपना स्वभाव मत बदलो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी करे, तो भी अपने अच्छे कर्मों से पीछे मत हटो।